सिनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन पे एमसीक्यू. Calcium gated channels, they will be present on the membrane of the synaptic knob. MCQ. ये कब ओपन होंगे और इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम कब होगा? जब नर्व इम्पल्स ये पहुंचेगी सिनेप्टिक नॉब पे या एक्सॉन टर्मिनल पे. When the nerve impulse, it is conducted through the axon and it reaches the synaptic knob या axon terminal, calcium gated channels open होंगे. ये कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन होंगे तो अंदर इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम का. देखो बाहर का कैल्शियम अंदर आ रहा है. सो मेरा पॉइंट 1 इज नर्व इम्पल्स हैज रीच्ड द एक्सॉन टर्मिनल या द सिनेप्टिक नॉब. सेकेंड इज ओपनिंग ऑफ कैल्शियम गेटेड चैनल्स ऑन द सिनेप्टिक नॉब which is going to have influx of calcium inside this synaptic bulb. ये जो कैल्शियम है ये ट्रिगर करता है इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को. ये कैल्शियम इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को ट्रिगर करता है, इनको पुश करता है और मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज होने के लिए बोलता है. देखो माय नंबर 3 इज फ्यूजिंग ऑफ दीज वेसिकल्स. ये देखो एरोज, कैल्शियम इनको पुश कर रहा है मेम्ब्रेन की तरफ. इट इज़ गोइंग टू पुश दीज सिनेप्टिक वेसिकल्स टू द मेम्ब्रेन to fuse with the plasma membrane of this or to fuse with the synaptic bulb membrane, and this vesicle is going to open. ये वेसिकल खुल जाएगा तो इसके अंदर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो जाएंगे ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में. माय फोर्थ पॉइंट इज रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन दिस स्पेस विच इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, which is the space between the presynaptic neuron and the postsynaptic neuron at the synapse. ये जब सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तो ये बाइंड होंगे इन रिसेप्टर्स को. दीज रिसेप्टर्स आर लिगैंड गेटेड चैनल्स. लिगैंड गेटेड चैनल्स मतलब जब एक मॉलिक्यूल आके इनको अटैच होगा न्यूरोट्रांसमीटर का उसके बाद ये ओपन होंगे. तो ये ओपन होंगे न्यूरोट्रांसमीटर के अटैच होने से, लेकिन इसके अंदर क्या जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या जाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा क्या? बोलो. विल द न्यूरोट्रांसमीटर गो इनसाइड? तो फिर क्या जाएगा? इम्पल्स जाएगी. आयंस जाएंगे, सोडियम आयंस जाएंगे, जिसकी वजह से फिर से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन होगा, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होगा. सो हम अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे कंडक्शन. नाम पर वो तो एक्सॉन में होता है ना, और यहाँ पे तो यहाँ से बॉडी से ट्रैवल होंगे ना एक्सॉन इलॉक तक. डेंड्राइट से बॉडी से एक्सॉन इलॉक तक ट्रैवल होंगे ये सोडियम आयंस, और यही स्टिमुलस देंगे तो और सोडियम चैनल्स खुलेंगे एक्सॉन पे. हाँ बोलो. अच्छा. I will come to this point also, wait. Okay, so see MCQ कि रिसेप्टर पे कौन अटैच होता है? न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होते हैं. देखो ये ऑरेंज वाले जो हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, आके रिसेप्टर पे अटैच हुए हैं. ओके, दीज आर द रिसेप्टर चैनल्स. रिसेप्टर चैनल्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे हैं. पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे हैं रिसेप्टर चैनल्स. प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, उसमें है सिनेप्टिक एंड बल्ब, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इन दोनों के बीच की स्पेस है. सिनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट है. कैल्शियम गेटेड चैनल्स प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल में प्रेजेंट हैं, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में है ये लिगैंड गेटेड चैनल्स या रिसेप्टर चैनल्स जिनको आके न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हुआ है. ये अटैच होने पे ये चैनल ओपन होते हैं तो आयंस अंदर फ्लो हो सकते हैं. आयंस अंदर फ्लो होंगे तो फिर से नर्व इम्पल्स जनरेट होगा सेकेंड न्यूरॉन में और फिर कंडक्ट होगा उसके एक्सॉन के थ्रू. सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये कैल्शियम वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ है, बट एमसीक्यूज़ में ये कैल्शियम वाला पॉइंट आता है. स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में जब सिनेप्स के ऊपर शॉर्ट नोट आता है तब आपको ये कैल्शियम वाला पॉइंट डेफिनेटली लिखना है, बिकॉज स्टेट बोर्ड के डायग्राम में ये वाला पॉइंट दिया हुआ है. ओके,
नीट के एमसीक्यूज में भी आता है कि जब नर्व इम्पल्स सिनेप्टिक नॉब पे पहुंचती है तो कौन से चैनल्स स्टिम्युलेट करते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स को टू फ्यूज विद द सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. So it is the calcium gated channels. And this neurotransmitter which is going to go to the postsynaptic neuron can be excitatory, it can be inhibitory. मतलब ये आपको एक्साइट कर सकता है कोई एक्टिविटी करने के लिए, या आप ऑलरेडी कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उसको स्टॉप करानी है, बिकॉज उसका भी सिग्नल आपके पास आएगा न्यूरॉन्स के थ्रू. सो अगर एक्टिविटी को स्टॉप करना है तो इनहिबिटरी सिग्नल आएगा, एक्टिविटी चालू करनी है तो स्टिम्युलेटरी सिग्नल आएगा. जैसे मैं भाग रही हूँ, मेरे पीछे कोई डॉग है, आई एम गोइंग टू रन वेरी फास्ट. एज सुन एज आई रीच अ प्लेस ऑफ रेस्ट, मुझे एक्टिविटी को बंद करना है, ऑलराइट, या एक्टिविटी को कम करना है. सो स्टिम्युलेटरी सिग्नल भी आएगा और इनहिबिटरी सिग्नल भी आएगा, या एक्साइटेटरी सिग्नल भी आएगा, इनहिबिटरी सिग्नल भी आएगा. So when the nerve impulse it reaches the synaptic knob, calcium gated channels will open, influx होगा कैल्शियम का. ये पॉइंट हम अभी लिखेंगे हमारे सिनेप्स वाले आंसर में. वी हैव ऑलरेडी रिटन सिनेप्स पे कैसे ट्रांसमिशन होता है, बट उसमें अभी हम ये कैल्शियम वाला पॉइंट ओपन करने वाले हैं, लिखने वाले हैं. और मैंने बात की थी कि जब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का काम हो जाएगा तो एक एंजाइम है जो उसको यहाँ से हटा देगा. कौन सा एंजाइम है? एक एंजाइम है जो उसको यहाँ से हटा देगा. Acetylcholine. Acetylcholine is the neurotransmitter. Yes. Which is the enzyme जो ये न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से अब हटा देगा, बिकॉज उसका काम हो गया है, इम्पल्स अभी यहाँ चली गई है. वी डोंट नीड द न्यूरोट्रांसमीटर ओवर हियर. बोलो. और ये वेसिकल से जो न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हुआ है उसका भी रिप्लेनिशिंग होता है. अगर वेसिकल्स में से न्यूरोट्रांसमीटर ख़त्म होता जा रहा है तो वो रीफिल भी होता जाता है. हमको उसके डिटेल्स में नहीं जाना है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वेसिकल्स से न्यूरोट्रांसमीटर ख़त्म भी होता जाता है तो उसकी भी रीफिलिंग होती है. और यहाँ पे जब न्यूरोट्रांसमीटर का काम हो गया है तो उसको भी हटाता है कोलिनेस्टरेज एंजाइम. इफ़ यू रिमेंबर, हमारे एमसीक्यूज़ में आया था जब हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे. कोलिनेस्टरेज एंजाइम वो रिमूव करेगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट से न्यूरोट्रांसमीटर को जब उसका काम हो गया है. आई वॉन्ट यू टू राइट दीज पॉइंट्स. देखो, अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट एक्सॉन टर्मिनल लिखो. अब ये मोटर नर्व रहे या सेंसरी नर्व रहे वो उसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, बट जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पे आता है, स्प्रेड ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग द एक्सॉन टर्मिनल. जब इम्पल्स स्प्रेड होगी सिनेप्टिक नॉब पे तो ओपन होंगे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स. लिखो, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स. प्लीज़ डोंट टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोट्स. सिनेप्स लिखो ऊपर से, और लिखो सिनेप्स पे जब अराइव होगी एक्शन पोटेंशियल इन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एट द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, spread of nerve impulse होगा along the axon terminal membrane. that means along the synaptic membrane. synaptic knob का जो membrane है उसके along spread होगा impulse. open होंगे voltage gated calcium channels. वो open होने की वजह से entry of calcium ions होगा from extracellular fluid into the axon terminal or into the synaptic knob. कैल्शियम चैनल्स जब अंदर आएंगे सिनेप्टिक नॉब में तो ओपनिंग होगा एसिटिलकोलिन वेसिकल्स का, सिनेप्टिक वेसिकल्स का, और रिलीज होगा एसिटिलकोलिन. पैसेज और एक्सोसाइटोसिस ऑफ एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल्स इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट. एक्सोसाइटोसिस क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि सेल के अंदर का, वेसिकल के अंदर का मटेरियल बाहर जा रहा है. एक्सोसाइटोसिस. MCQ में you will get these words, exocytosis of acetylcholine molecules. वेसिकल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाइंड कर लेता है सिनेप्स पे तो वेसिकल खुल जाता है और उसके अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटिलकोलिन है वो रिलीज हो जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में. हैव यू रिटन दिस? शुड आई चेंज द स्लाइड? मैम 2 minutes. ओके. इसको 1 2 3 4 दे के लिखो आप लोग.
इन योर बोर्ड एग्ज़ाम अगर सिनेप्स के ऊपर लिखने का आया तो ऐसे ही फ्लो चार्ट में लिखोगे तो काम हो जाएगा, और वो डायग्राम बनाना है। डायग्राम तो आई होप आप सबको आता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक नॉब, ये सारे लेबलिंग्स रहेंगे उस डायग्राम में, और आपको कैल्शियम गेटेड चैनल्स बनाने हैं। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे आप रिसेप्टर्स बनाओगे, उतना लेबलिंग करके ये वाला फ्लो चार्ट लिखोगे। मैम सेकेंड लास्ट पॉइंट है उसमें वो ACH क्या है? एसिटिल कोलिन। ओके मैम। अब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन की ही बात की है, बट इट कैन बी एनी अदर न्यूरोट्रांसमीटर ऑल्सो। So for example, we have taken acetylcholine over here, which is a neurotransmitter. ACH is the short form of acetylcholine. मैम Yes. वो एंजाइम का नाम आप एक बार बता दीजिए। कोलिनेस्टरेज आएगा वो, जब मैं स्क्रीन पे आएगा तब लिखना। ओके। चलो, तो अब एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। इसके आगे क्या होगा देखो, बाइंडिंग ऑफ एसिटिलकोलिन विथ रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द मसल मेम्ब्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलकोलिन रिसेप्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये जो चैनल को आके अटैच होगा, दोज चैनल्स आर रिसेप्टर प्रोटीन्स। सो एसिटिलकोलिन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। इससे क्या होगा, ओपन होंगे सोडियम चैनल्स और एंट्री होगी सोडियम आयंस की इनसाइड द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। सी, ओपनिंग ऑफ लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स एंड एंट्री ऑफ सोडियम आयंस inside post synaptic membrane. I will show you what are ligand gated channels in a picture. फिर से डीपोलराइजेशन होगा मेम्ब्रेन का, बिकॉज सोडियम आयंस की एंट्री हो रही है अंदर। जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स, और फिर से वो कंडक्ट होगा थ्रू द एक्सॉन। अगर ये मेरा लास्ट सिनेप्स था और इसके बाद नर्व मेरी सीधा आके मसल से बाइंड हुई है, मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला सिनेप्स है, तो ये डायरेक्टली एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग करेगा मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा अगर मेरा स्टिमुलस मसल की एक्टिविटी कराने वाला था तो। आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड कि आप ये वाला लिखो, बट आपको यहाँ तक पूरा समझा है क्या। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होगा एंड नर्व इम्पल्स होगा, एंड इसके बाद अगर दूसरा न्यूरॉन होगा तो फिर से उसके एक्सॉन टर्मिनल पे आने के बाद ये वाला प्रोसेस पूरा रिपीट होगा। ये वाले फ्लो चार्ट में ये दिखाया है कि ये एक्सॉन टर्मिनल अब जब मसल पे आके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रहा है तो इट्स गोइंग टू कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। उसने सिग्नल दे दिया मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए या एक्टिविटी के लिए। एसिटिलकोलिन जब रिलीज होगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे तो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, तो बनेगा एसिटिलकोलिन रिसेप्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। सिर्फ उतना ही लिखो। उसके बाद ओपन होंगे सोडियम चैनल्स और सोडियम की एंट्री होगी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। फिर से डीपोलराइजेशन होगा मेम्ब्रेन का और डेवलप होगा पोटेंशियल, जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स, और फिर से ये कंडक्ट होगा थ्रू द एक्सॉन और जाएगा दूसरे न्यूरॉन को। फिर से दूसरे न्यूरॉन से कंडक्ट होगा एक्सॉन से, जाएगा तीसरे न्यूरॉन को। जब ये फाइनली इफेक्टर ऑर्गन पे पहुंच जाएगा जो कि मेरा मसल है, स्केलेटल मसल है, तो इट्स गोइंग टू गिव इट द सिग्नल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिविटी, जो भी वो सिग्नल कैरी कर रहा था। मैम एंड प्लेट पोटेंशियल क्या है? एंड प्लेट पोटेंशियल इज जहाँ पे वो आके मिलता है सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है, जिस प्लेट पे आके मिलता है। अब ये मसल के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो मसल से जहाँ पे आके वो मिलता है उसको बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। मसल की मेम्ब्रेन से जहाँ पे आके मिलता है, जहाँ पे इट इज इट्स लास्ट सिनेप्स, सो दैट इज एंड प्लेट पोटेंशियल। अगर ब्रेन से 10 न्यूरॉन्स एक दूसरे से इम्पल्स ट्रांसफ़र करके जो मेरा 10th न्यूरॉन है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला सिनेप्स बना रहा है,
सो दैट इज गोइंग टू बी द एंड प्लेट पोटेंशियल, मसल की मेम्ब्रेन जिससे आके वो आके मिलेगा. ये टर्म्स आपको इतने डीप में नहीं है, आपको सिनेप्स पे क्या हो रहा है, वो ओपनिंग ऑफ कैल्शियम गेटेड चैनल्स, वो इम्पॉर्टेंट है समझना. ये फ्लो चार्ट में यहाँ तक तो हम सेम आए, बट आगे ऐसा है कि वो आके मसल को मिल रहा है एक्सॉन टर्मिनल, इसीलिए ये वाले टर्मिनोलॉजीज आ रहे हैं यहाँ पे. बट एंड प्लेट पोटेंशियल इज गोइंग टू बी व्हेन इट इज गोइंग टू कम एंड मीट द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल और अ ग्लैंड, या जिसके भी लिए वो सिग्नल लेके आया है बॉडी में. इसीलिए यहाँ पे मोटर न्यूरॉन था, देखो ये फर्स्ट पार्ट में देखो मोटर नर्व है, मतलब ये ब्रेन से लेके निकली है सिग्नल, ब्रेन से लेके निकली है सिग्नल, तो ये न्यूरॉन्स के थ्रू पास हो के इफेक्टर ऑर्गन के पास आएगा ना लास्ट में. आर यू गेटिंग मी? यस मैम. इट्स गोइंग टू कम टू एन इफेक्टर ऑर्गन. अब वो इफेक्टर ऑर्गन स्मूथ मसल हो सकता है, वो स्केलेटल मसल हो सकता है, वो कोई ग्लैंड हो सकता है. सो इट्स गोइंग टू कम ओवर हियर एंड गिव इट्स स्टिमुलस, एंड अकॉर्डिंगली द मसल इज गोइंग टू रिएक्ट. सो मुझे ये डायग्राम और एनसीईआरटी डायग्राम के बीच में डिफरेंस समझाना था आपको. Whether you will give exam of state board or of CBSE board, you can always do this diagram. You can always show this added information कि calcium gated channels open हो रहे हैं और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है. न्यूरोट्रांसमीटर को स्टिमुलेट करता है वो, और न्यूरोट्रांसमीटर ये सिनेप्टिक वेसिकल्स बाइंड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आके इनको अटैच होते हैं तो ये चैनल्स, ये गेट्स ओपन होते हैं और फिर सोडियम का इन्फ्लक्स होता है और फिर से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है. सो दिस वॉज 1 2 3 4 5 6 7 इन दिस डायग्राम. सी दिस. The increased calcium concentration inside the cells initiates a series of events that fuses the synaptic vesicles with the cell membrane of presynaptic neuron. Yes, MCQ. देखो ये वेसिकल्स किसको आके फ्यूज हो रहे हैं, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन को कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को, किसकी मेम्ब्रेन को? हाँ, एमसीक्यू में गलती होती है, एमसीक्यू में गलती होती है, स्टूडेंट मार्क करता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, बट नहीं, ये वेसिकल्स यहीं पे आके ज्वाइन करते हैं, ये वाले प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के ही सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को ज्वाइन करते हैं. यही लिखा हुआ है इस पॉइंट में कि कैल्शियम की एंट्री होने पे सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे जो सिनेप्टिक वेसिकल्स को फ्यूज करेंगे मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से, where they will release their neurotransmitters by exocytosis. This is an MCQ. Exocytosis क्या होता है? So it is the release of neurotransmitters from the synaptic vesicles when they fuse to the presynaptic neuron at the synapse. Once the neurotransmitters bind to the receptors of the postsynaptic cell, the action can be either excitatory or inhibitory. एक्साइटेटरी मीन्स प्रोसेस चालू होगा, इनिबिटरी मीन्स प्रोसेस खत्म होगा. दिस इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व. हमने देखा है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइटेटरी हो सकते हैं या इनिबिटरी हो सकते हैं. नाउ दिस पॉइंट इज ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट. वंस द इम्पल्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सिनेप्स, द एंजाइम लाइक कोलिनेस्टरेज लिख लो, ये डिस्ट्रॉयज द न्यूरोट्रांसमीटर and the synapse is ready to receive a new impulse. मतलब ये सिनेप्स से अगर एक बार एक्साइटेटरी इम्पल्स गई है तो हमको ये न्यूरोट्रांसमीटर को फटाफट यहाँ से हटाना पड़ेगा, बिकॉज जैसे हमारा न्यूरॉन वापस रिपोलराइज होके पोलराइज स्टेट में आ जाता है नई इम्पल्स, नया स्टिमुलस रिसीव करने के लिए, तो सिनेप्स को भी तो रेडी होना है नया स्टिमुलस रिसीव करने के लिए. तो मेरा नया स्टिमुलस इनिबिटरी हो सकता है, तो ये जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको हटाना पड़ेगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट से. सो इमीडिएटली ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम ये डिस्ट्रॉय कर देता है न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे, और हमारा सिनेप्स वापस रेडी हो जाता है न्यू इम्पल्स रिसीव करने के लिए. जैसे हमारी मेम्ब्रेन वापस जाती है वैसे ही क्या हो गया मैम, वो जो बोलो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. हाँ, एक के पीछे
एक एक्टिविटी होती रह सकती है, ऑर्गन्स होते हैं जो इवॉल्यूटरी का, एक के पीछे एक एक्टिविटीज तो वो होती activity होती रहती है ना करते बॉडी हैं, में। तो कोलिनेस्टेरेज उनके लिए रिलीज ही नहीं होता है। एंजाइम प्रेजेंट रहता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, कोलिनेस्टरेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. ओके, It's going to clear the neurotransmitter at the synapse. एक बार बट वो वेट करता है, ये एक्शन पास हो जाने देता है, ये चैनल्स खुलने देता है, उसके बाद जब ये स्टिमुलस पास हो जाएगा उसके बाद डिस्ट्रॉय करेगा. सो दैट वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय दिस कोलिनेस्टरेज एंजाइम. ये सब एमसीक्यूज आते हैं. एक्सोसाइटोसिस क्या है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम पे एमसीक्यू आएगा. स्टिमुलस जो पास होगी या एक्शन जो पास होगा वो एक्साइटेटरी हो सकता है, वो इनिबिटरी हो सकता है. कैल्शियम चैनल्स ये ओपन होंगे सिनेप्टिक नॉब पे. So all these extra points which are not given in the NCERT textbook, you have to make a note of it. And the diagram remains same, only हम यहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स दिखाएंगे. ये कैल्शियम आयंस वेसिकल्स को आके स्टिमुलेट कर रहे हैं और ये यहाँ पे आके बाइंड करते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. एंड दिस फ्लो चार्ट विथ इट. सो चाहिए तो आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में भी ये डायग्राम बाजू में बना लेना, या आपने अगर आपके नोट्स में बनाया है. सो व्हेन यू आर रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको कंपैरिजन में ये वाला डायग्राम भी याद रखना है, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आएंगे. अगेन नाउ इफ़ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिशन एट सिनेप्स. सिनेप्स पे क्या होता है देखो, पहले सुन लो. Plasma membrane of presynaptic and postsynaptic neuron in a chemical synapse are close, but they do not touch each other. Synaptic cleft is a space of 20 to 50 nanometers that is filled with interstitial fluid separating the two neurons. Presynaptic neuron converts an electrical signal into a chemical signal by the release of neurotransmitter. Axon से जो आता है सिनेप्स के पास वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है. न्यूरोट्रांसमीटर्स उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल सिग्नल में. पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रिसीव्स दिस केमिकल सिग्नल एंड अगेन जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल. सो टिपिकल ट्रांसमिशन कैसे होता है, नर्व इम्पल्स अराइज होती है सिनेप्टिक एंड बल्ब पे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के. कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं. दीज आर प्रेजेंट in the membrane of synaptic end bulbs या synaptic bulbs. Increase of calcium inside the presynaptic neuron triggers exocytosis of some of the synaptic vesicles. और फिर ये वेसिकल्स मर्ज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड द न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. Neurotransmitter molecule diffuse across the synaptic cleft and bind to neurotransmitter receptor. ये receptor कहाँ पे present है, post synaptic neuron पे. Binding of neurotransmitter molecules to the receptors opens the ligand gated channels and allows particular ions to flow across the membrane. Neurotransmitter अंदर नहीं जाता है post synaptic membrane के. MCQ. It is the ions which go inside because these ion channels open because of binding of the neurotransmitter with the receptor. MCQ में सेंटेंस आता है कि न्यूरोट्रांसमीटर ट्रैवल करता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को. स्टूडेंट लिखता है ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. न्यूरोट्रांसमीटर इज ओनली गोइंग टू ओपन दिस चैनल. ये बाइंड करके देखो, सिर्फ ये चैनल को ओपन करेगा, अंदर नहीं जाने वाला है. अंदर जाएंगे आयंस जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में प्रेजेंट है. अब हमको पता है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज़्यादा सोडियम है, अंदर ज़्यादा पोटेशियम है. न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा पोटेशियम है, बाहर ज़्यादा सोडियम है. सो ये सोडियम अंदर जाएगा ये चैनल्स के थ्रू. और फिर से जब ये सोडियम अंदर जाएगा तो फिर से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पोटेंशियल डेवलप होगा और फिर से वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और कंडक्ट होगा एक्सॉन के थ्रू. ओके, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू सी दीज टू डायग्राम्स. देखो, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स, ये दो डायग्राम्स हैं.
बट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पे देखो, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। पर केमिकल सिनेप्स पे देखो, यहाँ पे गैप है। ये छोटी सी जो फ्लूइड फिल्ड गैप है, इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इट इज़ ओनली 20 to 40 नैनोमीटर्स, उतना नैनोमीटर की स्पेस है सिर्फ जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। यहाँ पे ये दोनों फ्यूज़ हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पे ये छोटी सी स्पेस प्रेजेंट है। तो यही स्पेस को, ये बॉक्स जो बना हुआ है, इसको इनलार्ज करके दिखाया है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसमिशन होने वाला है, डायरेक्टली आयन फ्लो हो सकते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। यहाँ पे कोई भी केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है थ्रू दीज गैप जंक्शंस, ये जो गैप्स प्रेजेंट हैं छोटे छोटे। वेराज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट होता है केमिकल इम्पल्स में, केमिकल सिग्नल पे, और फिर ये केमिकल सिग्नल जाता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये रिलीज़ होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, फिर ये बाइंड करते हैं ये रिसेप्टर्स को, और फिर ये रिसेप्टर्स ओपन होते हैं तो आयंस का फ्लो होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। वेराज यहाँ पे ये डायरेक्ट हो रहा है। So just see this difference. It's going to be direct conduction of electrical to electrical over here, but यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कन्वर्जन होगा केमिकल में, और फिर ये केमिकल का कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल में, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। इसीलिए केमिकल सिनेप्स का कंडक्शन थोड़ा सा स्लोअर रहेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ये जो कनेक्शंस हैं बिटवीन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, इसका एक नाम है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट आई वांट यू टू राइट इट इन द टेक्स्ट बुक और इन योर नोट्स ओनली। दीज आर कॉल्ड कनेक्शंस। कनेक्ट नेबरिंग सेल्स वाया टाइनी फ्लूइड फिल्ड टनल्स। ये जो छोटे छोटे टनल्स रहते हैं, जो गैप जंक्शंस रहते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन्स, दे आर कॉल्ड कनेक्शंस। CONNEXONS. Just write this one word. Why I am telling you this word is, हाँ बोलो। Connecting the neurons only ना? Yes, electrical synapse पे ये जो गैप वाले टनल्स रहते हैं, जो जंक्शंस रहते हैं, ये वाले जो हमने ये डायग्राम में देखे, ये वाले, ये which is connecting the presynaptic neuron and the postsynaptic neuron, ये इनको connections बोलते हैं। Frankly speaking, this part is not for you, but ये word connections आपको MCQs में मिलेगा। This is the reason I'm telling you. So connections will be associated with electrical synapse. जहाँ पे भी आप ये word देखोगे, you should understand what connection is, and you should be sure that these type of tunnel junctions, they will be present between the two neurons when the synapse is electrical. So ये connections को आप याद रखो, ये एक word को। All this you already know. Yes, neuron sending the signal will be presynaptic neuron. ये MCQ पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं। जो न्यूरॉन लेके आ रहा है सिग्नल वो प्री सिनेप्टिक होगा, मीन्स जो सेंड कर रहा है, और जो रिसीव कर रहा है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा एक साइनेप्स पे। सो MCQ आता है, एट अ सिनेप्स द सेंडिंग सिग्नल इज बाय विच न्यूरॉन। सो सिनेप्स पे जो सेंड कर रहा है सिग्नल वो होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, क्योंकि ऊपर के एक्सॉन से आ रहा है ना। और सिनेप्स पे रिसीव जो करेगा मैसेज वो होगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। चाहिए तो ये वाले सेंटेंसेस ऐसे के ऐसे लिख लो, बिकॉज ये डायरेक्ट सेंटेंस ऐसा आता है MCQ में। और अभी इसको समझो, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन सिनेप्टिक नॉब पे लेके आएगा सिग्नल, सेंड करेगा उसके ऊपर का न्यूरॉन एक्सॉन के थ्रू, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रिसीव करेगा। So neuron receiving the message will be postsynaptic, and neuron sending the signal will be the presynaptic neuron.
So we all know this, the site of communication between two neurons or between a neuron and the effector cell. ये effector cell कोई भी मसल हो सकता है या ग्लैंड हो सकता है बॉडी का. This is called a synapse. The synapse can be, yes, the synapse can be exodendritic, मतलब एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्राइट मिल रहे हैं. ओके. द सिनैप्स कैन बी एक्सोसोमैटिक. सोमा मीन्स बॉडी. सो ये एक्सॉन आके सेल बॉडी पे मिल रहा है. हमने देखा है कि एट अ सिनैप्स द एक्सॉन टर्मिनल कम्स एंड मीट्स द डेंड्राइट्स और द सेल बॉडी. सो इट कैन बी एक्सोडेंड्राइटिक, इट कैन बी एक्सोसोमैटिक एंड इट कैन बी एक्सोएक्सोनिक. एक का एक्सॉन दूसरे के एक्सॉन से यहाँ पे मिल रहा है. देखो, again these terms, they are not there in the NCERT textbook but they are there in the state board textbook. एक सिनैप्स पे या तो एक्सोडेंड्राइटिक हो सकता है. सिनैप्स मीन्स एक्सॉन आके मिल रहा है डेंड्राइट से. लिख लो ये एक्सोडेंड्राइटिक. वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग यू एक्सॉन आके डेंड्राइट से मिल रहा है. एक्सोसोमैटिक जहाँ पे एक्सॉन आके मिल रहा है सेल बॉडी से. और एक्सोएक्सोनिक जहाँ पे एक्सॉन आके मिल रहा है दूसरे एक्सॉन से. सो ऐसी हर जगह पे सिनैप्स बन सकता है. और दूसरा सिनैप्स हो सकता है बिटवीन द एक्सॉन एंड द ग्लैंड और मसल, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं. सो फोर्थ टाइप भी यहाँ पे आप लिख लो. एक्सॉन आके जब मसल से मिलेगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, या एक्सॉन आके जब इफेक्टर ऑर्गन से मिलेगा, that will also be a synapse. I hope this diagram is very clear with all of you. Okay? And this difference between electrical synapse and chemical synapse. कंसेप्चुअली ये क्लियर रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सिनैप्स पे कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है. इसीलिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट है कि दिस कैन बी कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन अ सिंगल न्यूरॉन. डू यू रिमेंबर दिस सेंटेंस? कंडक्शन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनैप्स कैन बी कंपेयर्ड टू अ कंडक्शन अलोंग द सिंगल एक्सॉन. जैसे इम्पल्स ऊपर से कंडक्ट होके आती है एक्सॉन हिलॉक्स से एक्सॉन टर्मिनल तक, वैसे ही यहाँ से भी कंडक्ट हो जाती है दूसरे न्यूरॉन को. सेम इलेक्ट्रिकल चार्ज ही कंडक्ट हो जाता है. सो ये ऐसी सिमिलैरिटी है उसको. पर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट होता है केमिकल में, और फिर ये केमिकल मैसेज फिर से कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में. So new potential developed may be either excitatory or inhibitory. MCQ. न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे रहेंगे. मैम हाँ, मैम एक बार ये पॉइंट सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, द न्यू पोटेंशियल डेवलप में भी आइदर एक्साइटेड और इनहिबिटरी, एक बार बताइए ना. हाँ, या तो ये एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा. जब मेरा काम ख़त्म हो गया है तो ये मुझे इनहिबिटरी सिग्नल भी देगा कि अभी अपने को रेस्ट करना है, काम हो गया है. इफ़ आई एम रनिंग अ रेस, तो जब मैं रेस स्टार्ट कर रही हूँ मुझे एक्टिविटी, मुझे सिग्नल मिलेगा कि मुझे फास्ट रन करना है. बट जब मैं फिनिश लाइन पहुँच जाऊँगी तो मैं रुकूँगी ना, कि भागती रहूँगी आगे. यस. सो जब फिनिश लाइन आने का स्टिमुलस मिलेगा तो सिग्नल आएगा ब्रेन से कि अब आपको स्टॉप करना है, यू हैव रीच्ड द फिनिश लाइन. ओके. सो फिनिश लाइन आने पे हम सब स्टॉप करते हैं, वी डोंट कंटिन्यू रनिंग. सो द न्यू पोटेंशियल विच इज़ गोइंग टू कम, द स्टिमुलस विच इज़ गोइंग टू कम थ्रू द न्यूरॉन्स, उसके रिस्पॉन्स में ही ब्रेन सिग्नल देता है इफेक्टर ऑर्गन को. दैट कैन बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी. जब मैं स्टार्टिंग लाइन पे खड़ी हूँ, स्टार्ट लाइन पे, तो मुझे इम्पल्स मिलेगा एक्साइटेटरी, मुझे भागना है.
जब मैं फिनिश लाइन पे आ गई हूँ तो मुझे जो सिग्नल मिलेगा वो होगा इनहिबिटरी, मुझे मिलेगा मतलब मसल को मिलेगा. So muscle will stop contraction, you will stop your activity, you will stop running. All right. चलो देखो, I quickly want you to do this flow chart. इसको चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल बनाओ या आप वर्टिकल बनाओ आपकी नोटबुक में. स्टिमुलस आ रही है, रिसेप्टर्स कैच करेंगे. रिसेप्टर्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं. सो ये हमने सेंसरी न्यूरॉन लिया है पहले. सेंस ऑर्गन से जो रिसेप्टर्स लेंगे वो सेंसरी न्यूरॉन होंगे. स्टिमुलस को कैच करेंगे सेंस ऑर्गन से. सो डेंड्राइट्स आर द रिसेप्टर्स. डेंड्राइट से ये जाएगा सेल बॉडी को, सेल बॉडी से एक्सॉन पे ट्रैवल होगा, थ्रू द एक्सॉन पूरा एक्सॉन टर्मिनल पे आके सिनेप्स पे आएगा. सिनेप्स से ये स्टिमुलस फिर से जाएगी डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन पे, उससे सेल बॉडी पे, उससे बहुत सारे न्यूरॉन्स, देखो वेरियस न्यूरॉन्स लिखा हुआ है. सो बहुत सारे सिनेप्सिस क्रॉस करके डिपेंडिंग ऑन कि ये स्टिमुलस जहाँ से मिला है उसके और CNS के मतलब ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में कितने न्यूरॉन्स हैं, सारों का सिनेप्स क्रॉस करेगा. इट विल क्रॉस वेरियस न्यूरॉन्स एंड इट विल रीच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये हो गया मेरा सेंसरी पाथ. सेंसरी मतलब ब्रेन की तरफ आने वाला स्टिमुलस. एफरेंट न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन में फिर से प्रोसेसिंग होगा स्टिमुलस का और फिर से डेंड्राइट लेके निकलेगा, लेकिन ये डेंड्राइट रहेगा मोटर न्यूरॉन का. ये डेंड्राइट रहेगा इफरेंट पाथवे. इफरेंट मतलब इफेक्टर के पास आने वाला, इफेक्ट दिखाने वाले न्यूरॉन्स. ये फिर से जाएगा सेल बॉडी को, एक्सॉन को, फिर से यहाँ पे एक बॉक्स होना चाहिए, वेरियस न्यूरॉन्स क्रॉस करके आएगा इफेक्टर ऑर्गन पे. तो ये जब एक्सॉन टर्मिनल आके इफेक्टर ऑर्गन को मिलेगा, ये भी एक सिनेप्स होगा. अगर ये इफेक्टर ऑर्गन मसल है तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा. सो ये पाथवे अब आप सबको समझ में आना चाहिए. मेरे सेंस ऑर्गन से स्टिमुलस मिला है, ये रिसेप्टर्स के थ्रू ट्रैवल होगा, डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन पे आएगा. डेंड्राइट्स आर द रिसेप्टर्स इन अ न्यूरॉन. इसके बाद ये सेल बॉडी पे जाएगा, एक्सॉन से ट्रैवल करेगा, सिनेप्स पे पहुंचेगा. सिनेप्स पे इसको दूसरा न्यूरॉन मिलने वाला है तो उसके डेंड्राइट में जाएगा, फिर उसकी सेल बॉडी, फिर से सिनेप्स पे आएगा, फिर से एक दूसरा न्यूरॉन मिलेगा. इसीलिए ये वेरियस न्यूरॉन्स लिख दिया है. until it reaches the brain, that is the central nervous system. ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड दोनों पार्ट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के. यहाँ से फिर से ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है उसको रिसीव करेंगे डेंड्राइट्स, फिर से रिसीव करेंगे डेंड्राइट्स. रिसेप्टर्स डेंड्राइट्स रहेंगे. अब ये रहेगा मेरा मोटर पाथवे. फिर से सेल बॉडी को, फिर से एक्सॉन को, फिर से वेरियस न्यूरॉन्स क्रॉस करके आएगा इफेक्टर ऑर्गन पे. कर लो ये वाला फ्लो चार्ट सो दैट आपको समझेगा. ये वाले पूरे पाथवे को लिखो सेंसरी पाथवे, ब्रेन तक आने तक, और ब्रेन के बाद ये वाले पाथवे को लिखो मोटर पाथवे. दिस इज हाउ द इम्पल्स इज गोइंग टू ट्रैवल एंड द इफेक्ट इज गोइंग टू बी सीन. स्टिमुलस इज गोइंग टू ट्रैवल और इफेक्ट दिखेगा इफेक्टर ऑर्गन पे. मैम CNS तक क्या लिखना है? सेंसरी पाथवे. सेंसरी न्यूरॉन्स है ना बेटा, ये जो लेके आएंगे ब्रेन के पास स्टिमुलस, और ब्रेन से जो मैसेज लेके जाएंगे वो मोटर न्यूरॉन्स होंगे. सेंसरी न्यूरॉन्स का ही दूसरा नाम है एफरेंट न्यूरॉन्स, एफरेंट, और मोटर न्यूरॉन्स का दूसरा नाम है इफरेंट. दे कम टू द इफेक्टर ऑर्गन, so they are effector neurons या efferent neurons. So ये सारी चीज़ें NCERT टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं लिखी हुई हैं, बट यस इनडायरेक्टली ये पूरा पाथवे समझाया हुआ है.
They have spoken of a synapse, they have spoken of a neuromuscular junction, they have spoken of sensory neurons, they have spoken of motor neurons. So you have to understand this complete pathway of an impulse. Done with this, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ये तो हमने देखा ही है. अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाता है, देखो. सिंगल स्टेप. whereas myelinated neurons में it is going to jumping potential या saltatory conduction बोलेंगे इसको. हाँ, सी नाउ. जब न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड होता है तब ओपन होते हैं लिगैंड गेटेड चैनल्स. whereas मैकेनिकल चैनल्स में ऐसा नहीं होता है. सी द डिफरेंस बिटवीन लिगैंड गेटेड चैनल्स एंड मैकेनिकल या वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो रहते हैं. देखो, इनको आके न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा तभी ओपन होंगे. whereas ये वाले नॉर्मल स्ट्रेचिंग से ओपन हो रहे हैं, मेम्ब्रेन की स्ट्रेचिंग से. सो इसीलिए ये जो डायग्राम में लिखा हुआ था लिगैंड गेटेड चैनल्स, that means they will open only when a neurotransmitter comes and binds to it. सिर्फ इतना ही समझना है आपको ये वाले टर्म्स में. I mean this diagram. ये see it's written ligand gated channels open. These channels cannot open unless and until इनको आके ये neurotransmitter bind नहीं होता है. So a ligand gated channel is going to be a channel जो ओपन होगा जब कुछ आके उसको बाइंड करेगा. इट्स नॉट अ मैकेनिकल गेट जो ऐसे ही ओपन हो जाए. इसीलिए न्यूरोट्रांसमीटर्स असेंशियल रहेंगे वहाँ पे. देखो, आई विल स्पीक ऑफ दिस डिजीज़ लेटर. लोकोमोशन में हमने इसकी बात की है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होती है ये, जब एंटीबॉडीज़ या एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं. कुछ स्टूडेंट्स को याद आना चाहिए ये. वी हैव स्पोकन ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस इन द चैप्टर ऑफ लोकोमोशन. ओके, इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज़ जो एंटीबॉडीज़ बनाता है, बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है जो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे. ओके, इनिबिट करते हैं एसिटिलकोलिन के एक्शन को. वील स्पीक ऑफ दिस लेटर जब हम डिसऑर्डर्स पे आएंगे. क्विकली नाउ, कैन यू राइट द मिसिंग पॉइंट्स इन दिस फ्लो चार्ट? देखो, complete the flow chart of the process of conduction of nerve impulse. See if you can write this. मेरा फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस ऑन अ रेस्टिंग नर्व. तो जब स्टिमुलस आएगी तो क्या होगा? परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन चेंज होगी. मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी विल चेंज. तो कौन सा गेट ओपन होगा वो लिखना है आपको. हाँ, डीपोलराइजेशन होगा. तो नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉजिटिव आयंस इनसाइड द एक्सॉन इंक्रीज हो जाएंगे. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? पोटेशियम चैनल्स ओपन. पोटेशियम चैनल कंडक्शन होने के बाद पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, पोलैरिटी रिवर्स होगी. ओके, अच्छा, ये पॉजिटिव आयंस के बाद आपको लिखना है सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होंगे, पोलैरिटी रिवर्स होगी तो डीपोलराइजेशन होगा. उसके बाद रीपोलराइजेशन, पोटेशियम गेटेड चैनल्स होंगे. तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? पोटेशियम का क्या होगा? पोटेशियम गेटेड चैनल्स ओपन होंगे तो इफ्लक्स होगा. इफ्लक्स होगा पोटेशियम का. यस. और फिर से मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज होगी, फिर से रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होगा. सो ये पॉइंट पे हम लिखेंगे फिर से रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होगा. तो एक्सोप्लाज्म अंदर का नेगेटिव हो जाएगा और ईसीएफ पॉजिटिव हो जाएगा. देखो इसके आंसर. मैम, हाँ मैम आपने थर्ड पॉइंट पहले बोला था कि सोडियम चैनल गेटेड ओपन, लेकिन बाद में आपने फिफ्थ पॉइंट भी वही बोला. हाँ, बिकॉज बाद में हमने ये देखा ना कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं पोलैरिटी रिवर्सेस एंड डीपोलराइजेशन टेक्स प्लेस. तो मैम थर्ड पॉइंट क्या होगा फिर?
थर्ड पॉइंट ये होगा, सोडियम आयंस डिफ्यूज होंगे न्यूरॉन के अंदर फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. फिर ये फोर्थ पॉइंट है उनका, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इनसाइड द एक्सॉन इंक्रीजेस. Yes, ma'am. सी दिस इज अ सैम्पल क्वेश्चन जो हम अभी 12th के बोर्ड एग्जाम वालों को करा रहे हैं. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम. कंप्लीट दिस फ्लो चार्ट. अब ये फ्लो चार्ट ऐसा नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग जिसको आप बाय हार्ट लर्न कर सको. आई एम टेलिंग द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो नाउ. उनमें से जिनको ये कंसेप्ट नहीं समझा हुआ है वो क्या सोच रहे हैं कि हम ये बाय हार्ट लर्न कर लेते हैं. इट्स नॉट अ थिंग विच यू कैन लर्न बाय हार्ट. ये अगर आपको समझा हुआ है तो आप ये फ्लो चार्ट लिख सकते हो. आई अग्री आप ऐसे वर्ड्स में नहीं लिखोगे, बट यू कैन राइट व्हाट इज हैपनिंग इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म. सो ऑल ऑफ यू जस्ट सी इफ यू कैन राइट दिस इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म. चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप, और आप लेक्चर खत्म होने के बाद आप देखो कि आपको ये फ्लो चार्ट पॉइंट बाय पॉइंट खुद लिखना आ रहा है क्या. फॉरगेट अबाउट द लैंग्वेज. लैंग्वेज चेंज होगी, आप अलग लिखोगे, मैं अलग लिखूंगी, बट जो हम लिख रहे हैं वो सेम रहना चाहिए इन अ फ्लो चार्ट. वो होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ थिंग जो आप बाय हार्ट लर्न करके और बोर्ड एग्जाम में लिख के आओ. अगर आप इसको बाय हार्ट लर्न करोगे तो सब गड़बड़ होगी लिखते समय, पर अगर आप कंसेप्चुअली समझ के लिखोगे ये तो आप करेक्ट लिखोगे सारा. देखो ये फ्लो चार्ट है, ये मिसिंग पॉइंट्स हैं, सो यू हैव टू फिल दीज मिसिंग पॉइंट्स. नाउ दिस क्वेश्चन कम्स बिकॉज ये वाला फ्लो चार्ट दिया हुआ है स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में, सो इससे रिलेशन में है वो क्वेश्चन. स्टेप्स इन जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. डन ऑल ऑफ यू. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट आज के लेक्चर में? No, ma'am. I wanted to start with the neuroglial cells, but it's time, so we will continue it tomorrow, I think.